हेलो लीब्रा, वेलकम टू आर्यंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज भी फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी, आप अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, और लेट्स सी कि उनके क्या खास मैसेजेस हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे इनसेपरेबल। इनसेपरेबल, ठीक है। आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। चाहे जितनी दूरियां हो जाए, हम एक हैं। ये इंसान आपको आपसे दूर महसूस ही नहीं करता। इसको तो लगता है कि आप बस उसके साथ ही रहते हो, ठीक है। वो तो हर दिन शायद आपको सोचता है या सोचती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे खुद को अलग पाता है या पाती है। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ये पर्सन डे ड्रीम करता है, आपके बारे में सोचता है या सोचती है, जो भी है, ठीक है। ओके, आप दोनों एक साथ हो दूर रहने के बावजूद। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। उसे लगता है कि काश आप समझते कि वो कैसा फील कर रही है या कर रहा है, या जो भी आप हो, ठीक है। वो कैसा फील कर रहा है या कैसा फील कर रही है, शायद आप उसे समझो। आप शायद उसकी साइड को समझ नहीं पाए हो, आई थिंक। वो या फिर जो भी डिसएग्रीमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में, वो जो भी इंसान है वो क्यों छोड़ के गया, उसके रीज़न आई थिंक उसको ये लगा कि आप शायद उसे समझ नहीं पा रहे हो कि वो क्या चाहा या क्या सोच रहा है या सोच रहा है। आई थिंक यहाँ पे बात नहीं हुई है प्रॉपर्ली आप दोनों के बीच में, एंड द डैमेज इज देयर। तो अगर आपको लग रहा है कि ये जो भी हुआ है उससे वो खुश होगा, तो नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि शायद मैं बच के निकल गया, तो नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। हम दोनों को हर्ट हो रहा है इन सब चीज़ों से। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप दोनों को हर्ट हो रहा था, आप दोनों के साथ होने की वजह से, इस वजह से आप दोनों ने दूर होना ज़रूरी समझा हो, ठीक है। ये भी एक मैसेज हो सकता है। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। और आप दोनों एक दूसरे को पेन नहीं देना चाहते थे, डैमेज नहीं देना चाहते थे, दर्द नहीं देना। फियर ऑफ कमिटमेंट, इस कनेक्शन में फियर ऑफ कमिटमेंट है। आप दोनों, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक, या कोई भी इंसान इसमें कमिटमेंट से भाग रहा था, डर रहा था, उसे कमिटमेंट नहीं चाहिए थी, क्योंकि शायद वो उन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं था, ठीक है। देखो, प्यार सबको पसंद है, बट प्यार संभालना सबके बस की बात नहीं होती है, सब नहीं संभाल सकते। तो हो सकता है कि ये इंसान या आप दोनों में से कोई एक, ठीक है। परफॉर्मेटिव चार्म एंड शिफ्टिंग अटेंशन, स्कैटर्ड लॉयल्टी, ठीक है। लॉयल्टी यहाँ पे स्कैटर्ड थी, ठीक है। ये इंसान शायद कई लोगों के साथ लॉयल हो सकता है। एंड मे बी द जगलर आया है यहाँ पर, तो या यहाँ कोई बहुत चार्मिंग इंसान भी दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ एक बहुत ही चार्म चार्म यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है। तो यस लिब्रा, आप ऐसे भी चार्मिंग होते हो, ठीक है। कहीं आप तो नहीं। शिफ्टिंग अटेंशन, ठीक है। एक साथ कई लोगों को अटेंशन देना, आई थिंक ये सारी चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। आपके साथ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है आप सिर्फ चार्म की वजह से उस इंसान के चक्कर में पड़ गए, ठीक है। एंड द न्यू बिगनिंग, देयर इज अ न्यू बिगनिंग इज हियर, ठीक है। क्लीन हॉरिजॉन, होपफुल शिफ्ट, रिन्यूअल ब्रीज। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करे, या फिर आप अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग करो, ठीक है। या ये इंसान अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर चुका हो, ठीक। पॉसिबल है बहुत ज़्यादा। इसमें इस कनेक्शन में थोड़ा कंट्रोलिंग इश्यूज हो सकते हैं। पावर इम्बैलेंस, बाउंड्री प्रेशर्स, बाउंड्रीज, एक दूसरे की बाउंड्रीज को तोड़ा गया हो। रिस्ट्रिक्टिव टोन, आई थिंक मे बी शायद आप ऊंची आवाज में एक दूसरे से बात करना, कंट्रोल करना एक दूसरे को, ठीक है, करने की कोशिश में भी। ओके, लेट्स सी क्या ब्लॉकेजेस थे आप दोनों के बीच में। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा, ब्लॉकेजेस क्या थे। ओके, उनको शायद लग रहा हो कि आपने न्यू बिगनिंग कर ली है, या आपको लग रहा हो कि उन्होंने शायद न्यू बिगनिंग कर ली है। मे बी अनअवेलेबल, यू आर चेजिंग समवन अनअवेलेबल, ठीक है। यू आर द वन हु इज रनिंग अवे, ओके। या तो आप किसी को, ऐसे पर्सन को चेस चेस कर रहे थे जो अनअवेलेबल है, या आप खुद ही हो जो भाग रहे थे और अनअवेलेबल बन रहे थे, ठीक है। दोनों कंडीशन में से कुछ हो सकता है, ठीक है। या वो भाग रहा था आपसे, या आप भाग रहे थे उससे, आप दोनों भाग रहे थे। एंड लव सक्स। यू हैव स्टॉप बिलीविंग इन लव, आई थिंक आप दोनों ही प्यार में भरोसा उठ चुका था। आई थिंक आप दोनों प्यार में भरोसा नहीं करते, इस वजह से भी एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फियर ऑफ कमिटमेंट है। प्यार 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 जैसी कोई चीज नहीं होती शायद आप दोनों के लिए, या आपके लिए या उसके लिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी द थर्ड कार्ड। Rushing, you can't hurry love, okay? The right one is coming, a perfect divine timing, yeah. प्यार में रश नहीं होता,
प्यार भी बहुत ही स्लोली होता है लोगों को, ठीक है? जिनको लगता है ना अरे एक बार में पहली नज़र का प्यार, वो प्यार नहीं होता, वो सिर्फ़ अट्रैक्शन होता है। प्यार होता ही इंसान को धीरे-धीरे है, ठीक है? एंड वही प्यार जो धीरे-धीरे होता है, वही प्यार लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करता है, क्योंकि आप जब धीरे-धीरे जान रहे होते हो उस इंसान को, आप उसके हर तरह के कलर और हर तरह के रूप को देखते हो और आप उन्हें हर रूपों में उनको उस तरीके से एक्सेप्ट करते हो, ठीक है? तो स्लो प्यार ही अच्छा होता है, जहाँ पे रश आ जाता है ना कि अरे जल्दी, जल्दी, जल्दी लिया, आप प्यार को फ़ील भी नहीं किया, फिर वो सस्टेन नहीं करता। जल्दी-जल्दी जैसे शुरू होता है वैसे जल्दी-जल्दी खत्म हो जाता है। मेबी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है? और जब आप ट्विन फ्लेम होते हैं तो आप क्या करते हो, थोड़ा-सा अलग हो जाते हो, सेपरेशन में चले जाते हो, पर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर है, कपलिंग है, डुअलिटी है यहाँ पे, यूनियन है यहाँ पर, ठीक है? ओके। कॉफ़ी कप, ओके, मीटिंग, मे बी शायद आप दोनों सेपरेशन में हो, पर आई थिंक आप दोनों कॉफ़ी पे मिलो, ठीक है? यहाँ पे है मीटिंग है, कन्वर्सिंग है, सैबोटाइज़ द मूवमेंट, हो सकता है आप दोनों ने चीज़ें खराब कर दी। फीलिंग अपलिफ्टेड, ओके, एंड फ्रेंडशिप, आई थिंक फ्रेंडशिप आप दोनों का बेस हो सकता है, एंड आई थिंक आप में से कोई एक चाह रहा होगा ये फ्रेंडशिप किसी रिलेशनशिप में बदले, पर आई थिंक कोई एक था जो कमिटमेंट नहीं चाहता था कि नहीं मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट बुरा लगता है। हैंड ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रेटेजाइज, ऑप्शन, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस थे, ठीक है? या फिर किसी ने यहाँ पे चांस लेने की कोशिश नहीं की एक बार। अम, किसी ने बस ऐसे ही, या तो किसी ने बस ऐसे ही गेम खेल लिया, पर उसको ये नहीं था कि प्यार हो ही जाएगा, क्या पता, ठीक है? मतलब किसी ने कहा ठीक है यार बात कर लेते, क्या ही हो जाएगा, अरे कौन-सा, पर दिल लग गया, कमिटमेंट चाहिए नहीं, आप फँस गए, ठीक है? तो इस तरह की सिचुएशंस भी हो सकती हैं यहाँ पर। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, यहाँ पे हैंड ऑफ कार्ड्स आया। लेट्स सी, या फिर बहुत चीज़ें बहुत अनप्रेडिक्टेबल रही हैं आप दोनों के बीच में। लेट्स सी और क्या है? ओके, 6 ऑफ वैंड, सक्सेस, सक्सेस, 4 ऑफ पेंटिकल, मे बी आप दोनों के अलावा भी कई लोग हैं इस कनेक्शन में। मतलब मैं समझाती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम की एनर्जीज है क्वीन ऑफ वैंड्स। ये जो फीमेल देख रहे हो, डोमिनेटिंग है बहुत, इसके आगे आपकी कैसे चलेगी? ठीक है, तो इसमें जो फीमेल है वो डोमिनेटिंग है, ओके? मेल्स अगर देखो, फीमेल अगर आप देख रहे हो तो यस यू आर डोमिनेटिंग, एंड अगर मेल्स आप देख रहे हो तो ये फीमेल डोमिनेटिंग है, ओके? एंड यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखो, मैं अगर एनर्जी की बात करूँ, सिर्फ क्वीन आई तो है, पर अगर सिर्फ एनर्जी की बात करूँ तो यार जो भी है वो सेल्फ लव कर रहा है, ठीक है? खुद पे ध्यान देना, खुद से प्यार करना, और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में मतलब और लोग भी हैं, मतलब एक म्यूचुअल फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और लोग भी आप दोनों को जानना, मे बी वर्क प्लेस पे मिले हो आप दोनों, ठीक है? स्कूल टाइम का प्यार था आपका, कॉलेज टाइम का प्यार था, ये कॉलेज के दोस्त हैं सारे, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, मतलब लोग हो सकते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व, ठीक है? आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, ठीक, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी हो सकती है जो इन्वॉल्व आपके किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे मिले हो, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? ओके, तो देख लेते हैं उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ। फिलहाल के यहाँ पे विक्टोरियस एंड स्टेबल लव था, ठीक है? आई थिंक आप दोनों को एक दूसरे में पोटेंशियल दिखा होगा, पोटेंशियल पार्टनर। मे बी यहाँ पे 6 ऑफ वैन तो सक्सेस को दिखाता है, विक्टोरियस लव को दिखाता है, मतलब आई थिंक ये कनेक्शन आगे भी जा सकता था, बट फॉर सम रीजंस आप दोनों सेपरेट हो गए। पर लेट्स सी अब इसमें उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे आपकी तरफ। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, अरे बाप रे। 4 ऑफ कप्स, भाई ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिस्क लेकर आप तक पहुंच सकता है भाई। यहाँ पे टेक अ चांस आ गया था, आई थिंक कोई चांस ले रहा है यहाँ पर, और रिकंसिलेशन है। तो यहाँ पे कोई तो मुझे ऐसा लगता है चांस ले रहा है, ठीक है? एंड रिकंसिलेशन कर रहा है। सी द फैमिली, 10 ऑफ कप, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, ठीक है? सेलिब्रेशन यहाँ भी है एंड हैप्पीनेस यहाँ है, ठीक है? तो आई थिंक आप या वो दोनों में से कोई सोच सकता है, या वो सोच सकते हैं कि लेट्स सी
कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ बात करते हैं, शायद कुछ हो जाए, कुछ बन जाए, कुछ अभी भी कुछ बाकी है आप दोनों के बीच में। इट्स डिपेंड ना, आप क्या सोचते हो? अभी भी भाग रहे हो एक-दूसरे से या दोनों ही अनअवेलेबल हो एक-दूसरे के लिए, क्या पता? ठीक है? ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।